क्वेश्चन सेकंड को करने से पहले आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को और इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से करेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन सेकंड है हमारा, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ वन ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज़ सम इंटीजर। यानी कि यहाँ पर हमें किसी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को लेते हुए उस पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर को फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम यूक्लिड्स लेमा का यूज़ करेंगे। फिर से बता दूं कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को लेते हुए यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज़ करते हुए हमें उन पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को 6q + 1 की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है हमारा, a = bq + r। अब इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास 6q + के अंदर 1 और फार्मूला क्या होता है हमारे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का, a = b, कैपिटल बना रही हूँ ताकि डिफरेंस पता चले, bq + के अंदर r। अब यहाँ पर हमें इसको इससे रिलेट करना है। रिलेट कैसे करेंगे, अब अगर यहाँ पर b के साथ q है तो इसका मतलब b क्या होगा, यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा। बाकी की सारी चीज़ें हमारी एज इट इज़ रहेंगी। पर इस फार्मूला में हमारा इधर की साइड पर आपको a दिख रहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि इस पूरी टर्म की साइड यहाँ पर भी हमारे पास a होगा। तो हम इस फार्मूला के a को इस टर्म के अंदर लाने के लिए इसको लेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर b = के अंदर a। अब यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि मैंने a लेट क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर 6q + 1 है। तो 6q + 1 की यहाँ पर अगर हम इस पूरे के पूरे फॉर्मूले से रिलेट करते हैं तो यहाँ पर भी a है, तो यहाँ पर भी a आना चाहिए। और b को हम यहाँ पर क्या लेट करेंगे, अपना b कैपिटल बना रही हूँ ताकि 6 और b का डिफरेंस पता चले। तो b को लेट करेंगे यहाँ पर हम अपना 6। अब यहाँ पर मैंने फार्मूला आपको बता दिया था कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा का क्या होता है, और r की कंडीशन हमेशा यहाँ पर क्या होती है हमारी, ये या तो 0 के इक्वल होता है या फिर 0 से बड़ा होता है, और r हमेशा हमारा b से छोटा होता है। तो यहाँ पर हम अपने r की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अपना r = 0। पहले यहाँ पर इसको रिलेट करके बता देती हूँ मैं आपको। तो लिखेंगे r हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा और 0 के इक्वल और b से छोटा। तो b क्या है यहाँ पर हमारा 6। तो यहाँ पर r की जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो कितनी आएंगी, या तो 0 से छोटी होगी, 0 से बड़ी होगी, और फिर b से छोटी होगी, यानी कि 6 से छोटी। तो ये होगी हमारी 0, 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर हमसे क्या कहा गया था, पॉजिटिव ऑड इंटीजर को फाइंड करो। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर और इवन इंटीजर्स दोनों को फाइंड करेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पॉजिटिव इवन इंटीजर्स भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 0 से लेकर 5 तक की सभी काउंटिंग्स लिख ली हैं आर के अकॉर्डिंग, कि ये हमारी 0 से बड़ी हो और 6 से छोटी। तो ऐसे कितने नंबर आए यहाँ पर हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर हम इन सभी के लिए पॉजिटिव ऑड और इवन इंटीजर्स को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लेंगे r की वैल्यू को 0, यहाँ पर लिखेंगे फॉर r = के अंदर 0। फार्मूला क्या है यहाँ पर हमारा, a = bq + के अंदर r। तो a तो हमने अपना लेट किया था और b की वैल्यू क्या मानी थी, यहाँ पर हमने अपनी 6, और q एज इट इज़ आएगा, और r को यहाँ पर हमने क्या माना, अपना 0। तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट वाला आ गया, यानी कि 6q। अभी 0 आया है, यानी कि खाली सिर्फ 6q वाला आया है। अब ऐसे ही फॉर r = के अंदर 1 लिखेंगे। एक फॉर्मूले का a हमारा एज इट इज़ रहेगा, b की जगह पर आएगा 6, q एज इट इज़ रहेगा, और r क्या होगा यहाँ पर अब हमारा 1। तो ये आ गया यहाँ पर हमारा 6q + 1। अब ऐसे ही इससे आगे का करेंगे, फॉर r = के अंदर 2, a आएगा एज इट इज़, b की जगह पर आएगा 6q, और r की जगह पर आएगा हमारा 2। अब ऐसे ही यहाँ पर r की वैल्यू को 3 पुट करेंगे, तो a एज इट इज़, b की जगह पर 6, q एज इट इज़ आया, प्लस r की जगह पर आया हमारा 3। अब ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे फॉर r = के अंदर 4। तो a एज इट इज़ आया, b की जगह पर 6q, और r की जगह पर आया हमारा 4। अब ऐसे ही यहाँ लिखेंगे फॉर r की वैल्यू आई 5, a एज इट इज़, b की जगह पर 6q, और r की जगह पर आया हमारा 5।
तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे पॉजिटिव ऑड और इवन इंटीजर्स फाइन हो गए हैं। ऑड में क्या जाएगा हमारा 1, 3 और 5, इवन के अंदर 2 और 4। जैसे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दिख रहा होगा कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हमारी किसकी फॉर्म के अंदर आए हैं। पहली बारी में आया 6q, फिर दूसरी बारी में 6q + 1, तीसरी बार आया 6q + 3, फिर आया हमारा 6q + 4 और फिर आया 6q + 5, यानी कि ऑड और इवन दोनों के अंदर ही यहाँ पर हमारे आंसर फाइंड्स हो गए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को